आज सीधा सवाल में बात तो होगी चुनाव की, 2024 के लोकसभा चुनाव की, लेकिन चुनाव के साथ हम बात करने वाले हैं पैसे की, धनबल की, चंदे की। भाई चुनाव है तो चुनावी प्रचार और प्रसार के लिए पैसा तो चाहिए ना। पैसा बोलता है, पोस्टरों में बोलता है, विज्ञापनों में, जो हवाई जहाज पकड़कर हेलीकॉप्टर्स पर लदकर नेता आपके बीच पहुंचते हैं, उसमें पैसे की जरूरत होती है। इसलिए चुनाव आयोग ने बाकायदा सीमाएं भी बांध रखी हैं, लक्ष्मण रेखा, जो अमूमन लांघी जाती हैं, जमीन पर लांघी जाती हैं, कागजों में दिखा दिया जाता है जी जितनी तय सीमा है उतने में हमने पूरा खर्च मुकम्मल कर दिया, इतने में ही चुनाव हमने लड़ा है। तो आज पैसे की और उसमें चुनावी चंदा भी मैं जोड़ रहा हूं, यानी कि पार्टियों के खाते की बात करूंगा, किसकी जेब में कितना पैसा है। और यह सवाल इसलिए कि आज कांग्रेस चुनाव में पहली बार इतनी एकजुट दिखी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी ने, उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी, उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज एक मंच पर आए। और मंच पर आकर उन्होंने क्या कहा कि जी हमारे तो खाते ही फ्रीज कर दिए, जी पैसा ही नहीं है हमारे पास। और ये तो 20 करोड़ लोग जो हमारे मतदाता हैं, उन्होंने हमें पैसा दिया था, उन्होंने चंदा दिया था, तो ये हमारे खाते फ्रीज करके लोकतंत्र को फ्रीज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी और केंद्र सरकार। हमारे नेता प्रचार नहीं कर सकते जी, नेता फ्लाइट में नहीं जा सकते, रेल से कहीं नहीं जा सकते, चाय पानी टिकट तक के पैसे नहीं हैं। चुनावी पैम्फलेट जो इश्तिहार होते हैं वो भी हम नहीं छपवा पा रहे, विज्ञापन की बुकिंग नहीं हम कर पा रहे हैं। यानी कि कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रही है कांग्रेस पार्टी और कह रही है ये सब बीजेपी के केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। अब थोड़ा इस क्रोनोलॉजी को भी समझिए कि ये मसला कब शुरू हुआ। ये 2018-19 की बात है। जो राजनीतिक दल होते हैं ना, इनको बही खाते तो अपने रखने होते हैं, रिटर्न फाइल करना होता है। पर एक दिलचस्प जानकारी आपको भी दे दूं, आप भी कहेंगे ये कैसा तरीका है, पैसे करोड़ों में आते हैं पार्टियों के पास, रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न देना कितना होता है? 0। 100% एग्जेम्पशन, दे डोंट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स। आप और मैं अपना रिटर्न भरेंगे और पैसे भी कटते हैं ना भाई, कि इतनी है तो 10%, वरना 20%, और ऊपर वाले स्लैब में हो तो 30% आपको टैक्स देना होगा, इन्हें टैक्स नहीं देना होता। तो वहां पर क्या हुआ कि जी आपने रिटर्न सही तरीके से फाइल नहीं किए, तो इनकम टैक्स ने इन पर 105 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। 103 करोड़ थी और वो 2 करोड़ और बढ़कर 105 करोड़ हो गई। उसके बाद भी पैसे नहीं दिए गए। ये देखिए 6 जुलाई 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहला नोटिस दिया। फिर ये 30 दिन में पैसे देने थे, वो नहीं दिए गए। 28 अक्टूबर 2021 को 20% इस 105 करोड़ की रकम का 20%, यानी कि 21 करोड़ मोटा मोटा वो दे देते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। उसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर जो थे उनके पास अपील की, वो अपील खारिज हो गई, CITA कहते हैं इसे। उसके बाद ये चले गए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कि जी हमसे तो गलत पैसे मांगे जा रहे हैं।
उन्होंने भी ये याचिका खारिज कर दी और ब्याज चढ़ता रहा। अब समझिए, ब्याज चढ़ता रहा, 30 करोड़ का ब्याज चढ़ गया तो 135 करोड़ हो गए, फिर उसके बाद और ब्याज चढ़ गया 75 करोड़, तो कुल मिलाकर 210 करोड़ रुपए का ब्याज चढ़ गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है कांग्रेस पार्टी कि ये तो जी हमारे साथ खेल हो रहा है, चुनाव में हरवाने की ये साजिश है। अजय माकन वो ये दावा कर रहे हैं, खजांची हैं वो कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर, कि हमारे पास कुल खर्च के लिए 199 करोड़ 14,40,000 रुपए कैश में आए, ये 17-18 में, और अनियमितता तो कुल मिलाकर 0.7% की थी। 14 लाख रुपए की कोई अनियमितता थी और पेनल्टी लगा दी 106%। जुर्माना कानून के मुताबिक यह कांग्रेस दावा कर रही है 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता था, लेकिन 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। 115 करोड़ हमारे खातों में से ट्रांसफर कर लिए, रोक दिए गए। अब हम पाई पाई के लिए मोहताज हैं। ईडी 9 समन दे चुकी है अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली की निचली अदालत ने, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, कोई स्टे नहीं दिया। अब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। तो क्या जिस बात की आशंका लगातार खुद अरविंद केजरीवाल जता रहे थे कि जी ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं, क्या जेल जाने का नंबर आ गया है अरविंद केजरीवाल का? कुछ ही देर में इस बाबत यह खुलासा भी होने वाला है। ईडी महज पूछताछ करके लौट जाती है या साथ में सरकारी मेहमान बनाकर अरविंद केजरीवाल को अपने साथ ले जाती है, जैसा कि संजय सिंह के साथ 4 अक्टूबर 2023 को किया गया था, जैसा कि मनीष सिसोदिया के साथ किया गया था 2023 के शुरुआती महीनों में। तो यह बड़ी खबर है, इसे भी ट्रैक करेंगे। लेकिन वरुण जैन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, ईडी की टीम पहुंची है, कितनी देर पहले पहुंची, कितने अधिकारी पहुंचे हैं ईडी की टीम के अरविंद केजरीवाल के घर पर? देखिए, बिल्कुल जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने क्लियर किया है कि हाँ, उनकी टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। जो करीब आधा दर्जन जो ऑफिसर्स हैं उनकी टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। आज जैसा कि सब हाईकोर्ट के अंदर भी जो अंतरिम राहत अरविंद केजरीवाल चाहते थे वो नहीं मिली, उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कई इशारे कर रहे हैं, क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेगी, क्या उनसे उनके घर पर अरविंद केजरीवाल घर पर हैं वरुण? देखिए, ये अभी तक बिल्कुल साफ नहीं है क्योंकि ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। केजरीवाल अंदर है या नहीं है ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन तो यहीं पर असल पेच अटकता है, क्या अरविंद केजरीवाल घर पर हैं या बैरंग लौटना पड़ेगा? घर पर हैं तो पूछताछ होती है और पूछताछ के साथ साथ क्या हिरासत में भी लिया जाता है अरविंद केजरीवाल को। कांग्रेस के दुखड़े पर अब इसमें कितना हकीकत है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये आप तय कीजिएगा। अब कांग्रेस ये कह रही है कि अब 94-95 का एक और मामला, उस पर भी नोटिस दे दिया गया है। 14 मार्च 2024 को, आज से एक हफ्ता पहले वो नोटिस दे दिया गया। 94-95 में खजांची होते थे सीताराम केसरी, ना खाता ना बही, जो केसरी कहें वही सही। उनका स्वर्गवास हुए भी 2 दशकों से ऊपर का वक्त हो चुका है। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में सवाल है। पर जब प्रावधान था तो पेनल्टी भर देते। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपने खजाने तो भरे जा रही है और हमारी जेब बिल्कुल खाली करके छोड़ दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं साजिशन कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश हुई है, सत्ताधारी दल खतरनाक खेल खेल रहा है।
सोनिया गांधी कह रही हैं चुनाव से ठीक पहले पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करके कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। यह लोकतंत्र पर हमला है। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं अकाउंट फ्रीज किया गया है, किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने चूं तक नहीं की, हमें देश के 20% लोगों ने वोट किया, कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। अजय माकन कह रहे हैं हमारे पास तो विज्ञापन तक के पैसे नहीं, हम प्रचार नहीं कर पा रहे, अकाउंट का पैसा जबरन छीना जा रहा है। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो कह रहे हैं कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, कांग्रेस में वित्तीय नहीं नैतिक दिवालियापन है। और रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कांग्रेस हार की हताशा में बहाना ढूंढ रही है। तो बहाना ढूंढा जा रहा है, हकीकत है या फसाना है, फिर से इस शब्द को दोहरा रहा हूं। और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा लिखित हलफनामा दाखिल करके एसबीआई ने, सरकारी जो सबसे बड़ा बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड देता है, 29 ब्रांचेस में ये खरीदे जा सकते थे और रिडीम किए जा सकते थे, उन्होंने कहा है कि हमने जी पूरी जानकारी दे दी। वो जानकारी अब अपलोड भी होनी शुरू हो गई है, कुछ ही देर पहले इस जानकारी को अपलोड किया जा रहा है। लेकिन मोटी खबर क्या है, कुल जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उनमें से 8,251 करोड़ बीजेपी के खाते में आए और कांग्रेस के खाते में 1,952 करोड़, मोटा मोटा 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का अंतर है। और इसमें ये बात मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, जो सबसे बड़े डोनर्स हैं 5 में से 3 ईडी आईटी के छापे चल रहे थे, 30 में से 14 ऐसे जहां मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, जांच एजेंसियां उनके खाते खंगाल रही थी, संपत्ति कुर्क कर रही थी या जब्त कर रही थी, कईयों के नेट असेट्स या वैल्यू जो है वो माइनस में और 500-500 करोड़ रुपए दिए गए। तो इस पैसे के खेल में बड़ा सवाल ये भी आ जाता है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, चुनाव तो बराबरी का होना चाहिए ना, बराबरी का चुनाव हो पा रहा है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, कांग्रेस का खाता फ्रीज, बीजेपी पर खींच, या ये हार की भी खींच है कि भाई जीत तो नहीं पा रहे, अब चंदे का रोना रो दो, और खाते में नहीं पैसे, चुनाव लड़ेंगे कैसे? और यहां पर तो समानता होनी चाहिए, बराबरी की टक्कर तभी मानी जाएगी, सही मायने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो तभी होगी जब बराबरी का खेल हो। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं अश्वनी शाही, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और बेहद ही खास मेहमान एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिस संस्था ने दरअसल 2017 में याचिका दाखिल की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर संवैधानिक हैं, जिस पर अब ये खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, उसके संस्थापक जगदीप छोकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अश्वनी शाही, आपसे आज शुरू नहीं करूंगा, अभय दुबे, ये हार की खींच है या ये जो बता रहे हैं जेब में नहीं है पैसे, हम चुनाव लड़ेंगे कैसे, पहले से ही भूमिका बांध रहे हैं क्या आने वाले नतीजों की? संदीप चौधरी जी, भारत के संसाधनों को लूटने वाली भारतीय जनता पार्टी हर हाल में आ रही, समूचा देश मिलकर इसको हराएगा। ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं, यही हार की निराशा तो है। ये बताइए आप हमको कि ऐसा कौन से विश्व भर में कानून है जिसमें 0.07% की अगर हमारी आर्थिक अनियमितता, वो मानते, हम नहीं मानते, क्योंकि हमने रेजोल्यूशन पास किया था बाकायदा कि हमारे एमपी और एमएलए एक मंथ की अपनी सैलरी जमा करेंगे, वो 14,40,00,000 रुपए मात्र हैं जो उन्होंने कहा कि कैश में जमा कर दिए, और 40 दिन लेट हमने रिटर्न भरा। 31 दिसंबर 2019 को रिटर्न हमको फाइल तो आप कह रहे हैं ये सरासर ज्यादती की जा रही है, लेकिन एक बड़ी खबर बन रही है। एक सेकंड, अभी आपको पूरा मौका मिलेगा,
और ये बहुत अहम चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन ईडी पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल के घर पर, तो क्या हम तय माने गिरफ्तारी? जैस्मिन शाह अरविंद केजरीवाल को 9 समन दे चुकी है, हाईकोर्ट में भी आज आप गए थे और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। संदीप जी, मेरे ख्याल से आपको गलत सूचना मिली है। हाईकोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी की याचिका पर सुनवाई करी और ईडी ने पुरजोर विरोध किया कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी की बात नहीं सुनी और इस मैटर को टेकअप किया है। हमें खुशी है कि उन्होंने ये बात सुनना चाहिए कि ईडी क्यों इतने गैरकानूनी समन भेज रहा है और अगली तारीख 22 अप्रैल की रखी है। 22 अप्रैल मैं के पहले पर आपको आज करेक्ट शाम करना ईडी चाहता पहुंच हूं और गई हम है स्वागत ना, करते हैं। मतलब राहत नहीं मिली ना आज, और आज ईडी पहुंच गई, इसके क्या मायने आप देखते हैं जैस्मिन? सवाल सीधा ये है। देखिए, मायने केवल साफ है कि ईडी को इशारा और जो भी डायरेक्शंस और ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो भाजपा के मुख्यालय से दिए जा रहे हैं। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ईडी का कभी भी ये मकसद नहीं था कि जांच हो, क्योंकि अगर जांच करनी होती तो जितना भी हमने अब तक कोऑपरेट किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले से ही कहा कि आप वीडियो कॉल के जरिए जांच में जो भी आपको सहायता चाहिए, जो भी सवाल पूछने आप पूछ लीजिए, लेकिन शुरुआत से ईडी का रवैया एक ही था कि नहीं, हम तो केवल अरेस्ट करेंगे। और हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के खुद प्रवक्ता कह रहे हैं कि ईडी आएगी और अरेस्ट करेगी। तो अगर अभी देखते हैं ईडी क्या कार्रवाई करती है। सामने बैठकर सवालों के जवाब देने में क्या हर्जा है? हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये जी इलीगल हैं, अभी मुझे विपස්සना पे जाना है, अभी मुझे गुजरात में चुनाव प्रचार करना है, बहुत सारे कारण दिए गए हैं, पर आमना सामना करने को तैयार नहीं ईडी का अरविंद केजरीवाल। क्या यह भी हकीकत नहीं है? नहीं, यह हकीकत नहीं है, क्योंकि सामना सीबीआई का किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि उनके समन्स लीगल थे। अगर आज हमने सवाल खड़ा किया है कि ईडी इलीगल काम कर रही है, और अगर हमारे सवाल में तर्क नहीं होता संदीप जी, तो हाईकोर्ट निकाल देती याचिका, पहले दिन ही खारिज कर देती। उसने खारिज नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं शक है कि ईडी क्या भाजपा के कार्यालय के थ्रू काम कर रहा है या फिर वाकई में अपना एक संवैधानिक रोल प्ले कर रहा है। मैं केवल इतना कहूंगा संदीप जी, चाहे वो कांग्रेस के ऊपर अटैक हो, उनके अकाउंट फ्रीज करने की बात हो, या अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने की अगर बात ईडी प्लानिंग कर रही है, तो इसके पीछे केवल एक ही चीज है कि भाजपा मान चुकी है कि विपक्ष को वो बाय द रूल्स नहीं हरा सकती। 2024 का चुनाव अगर विपक्ष और मोदी जी आमने सामने हो जाए तो मोदी जी का कुछ नहीं होना है, वो हारने वाले। इसलिए आउट ऑफ द वे जाके ये सारे हटकंडे अपना के विपक्ष को खत्म कर दो। ऐसा ही ना हो कि एक चुनाव खेल पाए विपक्ष जेल में चला जाए, विपक्ष का पैसा फ्रीज हो जाए और फिर भाजपा एक तरफा चुनाव खेलेगी और जीतेगी। ये साफ इनका डर दिख रहा है और लोग देख रहे हैं कि आज किस तरह से भाजपा लोकतंत्र के ऊपर खुलेआम अटैक कर रही है। भाजपा चुनाव में अपने काम को लेकर नहीं जा रही है, डेली अटैक पे अटैक, विपक्ष को खत्म करने की एक नई साजिश रची जा रही है। लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है, वो आज विपक्ष के साथ खड़ी है। बहुत जुड़ती हैं जैस्मिन, जो आप बात कह रहे हैं ये सिक्के का एक ही पहलू है क्या? दूसरा पहलू ये कि कविता को हिरासत में ले लिया ईडी ने कुछ दिनों पहले, 100 करोड़ रुपए देने की बात भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के खाते में गए। मनीष सिसोदिया और उसके बाद संजय सिंह, वो पहले से ही जेल में हैं, उन्हें राहत नहीं मिल रही है, इस मामले में जमानत नहीं मिल रही है। संदीप जी, आपने एक बड़ी बात कही कि ईडी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए खाते में गए। खाता तो पूरा उनके पास है, सारी तथ्य उनके पास है, लेकिन एक तथ्य उन्होंने अब तक बाहर नहीं किया, मतलब कोई तथ्य नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ईडी, दुख है कि आज ईडी केवल और केवल भाजपा का एक पॉलिटिकल विंग बन के रह गया है। जैसे भाजपा के प्रवक्ता अपनी वाणी रखते हैं, अपनी बात रखते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं होता, आज सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जिसको बनाया गया था नारकोटिक्स, ड्रग स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकने के लिए, वो सारे काम छोड़ के केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए और डेली एक बचकाना प्रेस रिलीज जारी करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। ये राजनीति का साम दाम दंड भेद है, हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दो, पैसे ही ना उनकी जेब खोखली कर दो, या अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दो, सारी कार्रवाई विपक्ष पर। संदीप जी देखिए, पैसे का हिसाब नहीं देगी कांग्रेस, पैसा चोरी करेगी आम आदमी पार्टी। आप हर जगह जाएंगे,
बैठकर एक 14 लाख रुपए का मामला 210 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए जाएं। देखिए, ऐसा सुना है सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ यही है संदीप जी, जो आज कांग्रेस के दो पूर्व अध्यक्षों ने और एक वर्तमान अध्यक्ष और उनके कोषाध्यक्ष ने बोला है, खाते फ्रीज नहीं है इनके। आप अपनी टीम से कहिए, पता कर ले, खाते इनके जो लेन अकाउंट है उससे छोड़कर ऊपर के पैसे ये निकाल सकते हैं। 115 करोड़ रुपए पर रोक लग गई है कि नहीं लग गई है? 115 करोड़ रुपए पर रोक लगी है, लेकिन चिल्ला रहे हैं हमारे खाते 14 लाख रुपए का तथाकथित घपला या रिटर्न फाइल नहीं किए, 40 दिन में करने थे और रोक दिए 115 करोड़। संदीप जी, 14 लाख हो या 14,000 हो, अच्छा, सरकार का पैसा है। अगर आपको क्या इनको एग्जम्प्टेड थे ये कि ये वो रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे? अब वो गांधी परिवार का वो ये सरकार नहीं है, अब जनता की सरकार चल रही है, हिसाब आना पाई का देना पड़ेगा। और आप लोकतंत्र की हत्या की बात बैठकर करते हैं समाज के सामने, लोकतंत्र की हत्या। आप कहिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने ये कहा संदीप जी कि जब आईटी ने जो काम किया है सही किया है, 115 करोड़ छोड़कर आप निकाल सकते हैं, वहां भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको हाईकोर्ट पर और भरोसा ये नहीं? अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी पहुंच गई। वो अजित पवार, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, देवेंद्र फडणवीस कहते थे प्रधानमंत्री ने नेचुरली करप्ट पार्टी बताया, एनसीपी को 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और महाराष्ट्र के खजाने की चाबी भी सौंप दी। कहां है उनके खिलाफ वो कार्रवाई, कहां गई? सुनील तटकरे के खिलाफ, हसन मुशरीफ के खिलाफ। संदीप जी, नाम लंबे हैं, आप कहिए ना, एबीपी न्यूज पर आप कहिए तो इनको छोड़ दिया जाए, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, ये बेकसूर है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल गए अशोक चव्हाण, जिसमें धुल गए अजित पवार, जिसमें धुल गए हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसमें धुल गए मुकुल रॉय, जिसमें धुल गए बीएस येदियुरप्पा? संदीप चौधरी जी, आप बहुत श्रेष्ठ और बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो चार्जशीटेड हैं हमने उनको अपने पार्टी में लिया है, और जिस दिन वो लालू प्रसाद यादव जी की तरह अगर उनको उनके घर ईडी क्यों नहीं पहुंचती, वही तो पूछना चाह रहा हूं। नहीं, क्यों नहीं वो पहुंचती है? तस्वीरें क्यों नहीं दिखती? जांच चल रही है सारी ईडी की जांच जो विपक्षी चार्जशीटेड नेताओं के घरों पर ही होती क्यों दिखाई देती है? और जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी बीजेपी में आने के बाद, उनका घर का रास्ता और दफ्तर का रास्ता ईडी क्यों भूल जाती है? अगर उधर मान लेते हैं आपकी बात कि भूल गई है रास्ता, तो क्या ये बेगुनाह है? इसको आप और विपक्षी लोग बेगुनाह कह सकते हैं? मतलब आपके खेमे में जो आ जाए वो बेगुनाह हो जाएगा? इन्होंने चोरी नहीं की, नहीं, वहां पर मैं कह रहा, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी। अगर वहां पर चार्जशीटेड व्यक्ति कोई भी सजा याफ्ता हो जाता है, उसके खिलाफ आरोप तय हो जाते हैं, 24 घंटा नहीं लगेगा उस संबंध तोड़ने में हम लोगों को। लेकिन जो ये चोरी करके गए हैं, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे इनकम टैक्स का गड़बड़ी हो, इनको भी पकड़ना पुलिस का काम। नारदा, शारदा, व्यापम, सिंचाई घोटाला, आदर्श घोटाला, वो घोटाले नहीं है। नेशनल हेराल्ड का 5,000 का जो है जमानत पर, वो तो सरकारी चीज है ना, जमानत पर है लोग, क्या उन्होंने चोरी नहीं की है? अरे बाकी तो महाराष्ट्र में तो एक कमाल ये भी हो गया कि फाइल ही गुम हो गई। पुलिस कह रही है जी फाइल गुम हो गई। आने दीजिए, जांच आने दीजिए ना, कहीं जांच आने दीजिए, जांच होगी कहाँ? फाइल ही गुम हो गई। किसी को छगन भुजबल को लेकर फाइल ही गुम हो गई। उसकी एक कहानी चलाइए, अपने चैनल पर एक कहानी चलाइए, स्टोरी चैनल पर कहानी चलाइए। ईडी को कहानी नहीं मालूम, ईडी कौन सी कहानी लिख रही है, ये भी तो एक कहानी है अपने आप में। अबे दुबे पर 115 करोड़ रुपए पर ही तो रोक लगाई है, बाकी पैसा तो आपका नहीं रोका, अश्विनी शाही कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं। $115 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए इन्होंने बलपूर्वक, और 215.15 करोड़ रुपए को मार्क कर दिया है। ये कैसा लोकतंत्र चला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आरोप लगा रही है? ये तो चंदे के पैसे से धंधा करने वाले लोग हैं। ये भूल गए कैन स्टार का इन्वेस्टमेंट? 1990 में इनके चंदे के पैसे को एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, और कैपिटल गेन टैक्स का एक नोटिस आया इनके पास। उस समय कांग्रेस पार्टी चाहती तो इनकी
सदस्यता ही समाप्त करवा देती। लेकिन जो हमने आपने दरिया दिली द्वेष क्यों की दिखाई भावना है? से दरिया काम दिली किया। नहीं दिखा रहे हैं। अब बड़ा सवाल क्या है, हाँ। इनको पीड़ा किस बात की है? नहीं नहीं, तो आप सुनिए ना, ये तिलमिला इसलिए गए कि इनके जो बॉन्ड का खेल था, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़े भ्रष्टाचार का केस, वो सर्वोच्च अदालत ने बेनकाब कर दिया, इनका मुखौटा उतार दिया। आज देश को यह जानना चाहिए, कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं थी। 26 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और 27 सितंबर 2017 को आरबीआई ने जो नोट, डिसेंट नोट भेजे थे, वो सुनकर होश उड़ जाएंगे लोगों को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे एक्ट का सेक्शन 29C, कंपनी एक्ट का सेक्शन 180 और इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A इस बात की अनुमति नहीं देता कि ये काले कारनामे आप करो। उसने साफ कहा कि ढेरों शेल कंपनियां बनेगी और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरबीआई ने तो ये तक कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का तो वायलेशन है आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31, पैरेलल बेरर बॉन्ड्स, करेंसी पैरेलल चलाने जैसा है, मत करिए ये। लेकिन ये चाहते थे खेल करना, और खेल कैसा कैसा किया है अभी हम कांग्रेस पार्टी खुलासा करने नहीं, वाली। इस खेल को 4,000 करने करोड़ रुपए के की चंदे में आजादी, 4 लाख एक करोड़ मिनट, रुपए अब के है चंदे आपने दिए ये गए। आजादी कैसे दे दी? बड़ी खबर एक और बता दूं, अब खबर ये भी आ रही है कि ईडी की जो टीम पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर, वो 10वां समन दरअसल देने पहुंची है। 9वें समन को भी इग्नोर किया अरविंद केजरीवाल ने, अब 10वां समन ही देने पहुंची है। पूछताछ भी करना चाहेगी क्या? अरविंद केजरीवाल घर पर हैं क्या? ये अभी बड़े सवाल हैं। वरुण जैन मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं। वरुण, 10वां समन देने पहुंची यानी कि पूछताछ करने के लिए नहीं पहुंची? क्या अब ये बात साफ हो रही है, या समन भी देंगे और अरविंद वहां पर होंगे तो पूछताछ भी होगी? देखिए, बिल्कुल ईडी सूत्रों का कहना है कि ये एक सर्च ऑपरेशन है और अरविंद केजरीवाल को जो 10वां समन है वो भी सर्व किया जाएगा। 9 समन पहले दिए जा चुके हैं, जांच में शामिल नहीं हो रहे थे। आज हाईकोर्ट पहुंचे, वहां से भी कोई इंतरिम राहत नहीं मिली। उसके बाद अब आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम सिविल लाइन स्थित अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। करीब आधा दर्जन ऑफिसर है, 6 से 8 ऑफिसर्स की टीम है जो कि अभी फिलहाल घर के बाहर ही मौजूद है। अरविंद केजरीवाल अभी अंदर है या नहीं है ये हमें साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ईडी के सूत्रों का ये कहना तो है लाख कि टके का एक सवाल सर्च है। ऑपरेशन दीपक रावत और भी जो- मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण, दीपक, अरविंद घर पर हैं या नहीं है? संदीप जी, अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल आज घर पर ही हैं। हालांकि आज उनका कोई दौरा नहीं था। इस दौरान लगातार वो घर से ही कामकाज करते रहे और अभी तक की जो सूचना है उसके मुताबिक वो अपने परिवार के साथ घर पर ही मौजूद हैं। कल दिल्ली विधानसभा का सत्र है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी शामिल होना है, इसलिए वो फिलहाल किसी चुनावी दौरे पर भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है पूरे मामले की, तो जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में भी उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी की आशंका है, उसमें उनको छूट मिलनी चाहिए, वहाँ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद आज पूरे दिन हाईकोर्ट में जिरह होती रही। उनके वकीलों की तरफ से ये कहा जाता रहा कि गिरफ्तारी, इसमें पूरी की पूरी मंशा है गिरफ्तार करने की, और लगातार इसी तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। तमाम उनके तमाम जो बड़े नेता हैं, पार्टी के नेता, उनको इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया। तो यही उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जिस तरीके से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और लग रहा था कि कुछ राहत मिलेगी, कम से कम 2 महीने की राहत उन्होंने मांगी थी, क्योंकि 2 महीने में लोकसभा के चुनाव पूरे हो जाते हैं। तो समन उनका देने कहना था कि आई लोकसभा है चुनाव के अगर बाद ईडी की टीम, कभी तो भी समन तो ईडी गेट पर निपटने देकर से भी जा सकती है दीपक, या वो वहां इंतजार कर रहे हैं तो वो पूछताछ भी करना चाह रहे हैं संदीप अरविंद केजरीवाल से? देखिए संदीप जी, इससे पहले भी जब एक और मामला था जिसमें सिर्फ एसीबी को जाना था और एसीपी वहां पर पहुंचे थे और कह रहे थे कि उनको समन जो देना है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में देना है, तो इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा माहौल क्रिएट किया था। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि एक टीवी में माहौल बनाने की कोशिश है, एक मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि जो समन है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही सौंपेंगे ताकि वो कल को ये ना कहें कि मुझे तो समन मिला ही नहीं। लेकिन अब तक जो समन दिए गए हैं 9 समन, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कभी ये नहीं कहा कि उनको समन नहीं मिले हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये जरूर कहते रहे कि इलीगल तौर पर तो समन भेजे गए हैं। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, अभी माहौल भी बन रहा है क्या? अरविंद केजरीवाल की खबर को तो ट्रैक हम करते ही रहेंगे अभय दुबे, पर मुझे ये बताइए, 6 जुलाई 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहला नोटिस आपको दिया, 30 दिन का वक्त था, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर 28 अक्टूबर को भी उसी साल 20% देकर भी पीछा छूट सकता था, तो ये क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं कि खेल कर रही है सरकार, वो खेलने का मौका तो आपने दिया है। ऐसे कैसे
आप ये सोचिए कि 2019 का मामला है, आज खाते क्यों फ्रीज किए चुनाव के पहले इन्होंने? और क्या हमने रिप्लाई नहीं फाइल किए? हम उस दायरे में आते ही नहीं है। और आप जो कह रहे थे कि आपने एक बड़ी बात कही जो भारतीय जनता पार्टी ने भी आज झूठ बोला कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध, आप यही कहना चाह रहे थे शायद कि इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध नहीं किया। ये सुनिए हाउस में कौन कह रहा है? आपने मेरी किस बात से ये चीज निकाल ली? जो चुनावी बॉन्ड जिसको अंग्रेजी में ये मनीष तिवारी है, मनीष तिवारी ऐसा ने कुछ कहा ही नहीं लोकसभा जिस में ओर आप इशारा कर रहे कहा हैं। था कि ये सरकारी करप्शन का एक बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। हाँ, और जो नहीं, अरविंद आपने ये केजरीवाल कहा के कि घर आपने पहुंची उस है वक्त विरोध क्यों नहीं ईडी, उस किया? पर आपकी हमने- क्या प्रतिक्रिया है? और आज ये भी आज लोकतंत्र देखिए को दबाया जा रहा है, या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं देखकर मानते आप इसे? देखिए क्या बात करते हैं आप? हार की हताशा है भारतीय जनता पार्टी। ये कान खोलकर सुन ले भारतीय जनता पार्टी, उनकी सलाखों ने वो लोहा पैदा नहीं किया है जो इंडिया के गठबंधन दल के फौलादी इरादों को कैद कर सके। लोगों को कैद कर सकते हो लेकिन फौलादी इरादों को नहीं। ये देश आपकी सच्चाई जान गया है। संसाधनों की लूट की है आपने। एनसीएलटी में 5,38,000 करोड़ रुपए की, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक लूटोरों की, और ये जो 7,000 करोड़ रुपए का चंदा खाया है, कम से कम 4 लाख करोड़ का काम दिया। और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, 3 स्थानों से 75% चंदा बीजेपी को मिला है, कलकत्ता से, मुंबई से और दिल्ली से। और कलकत्ता से उस वक्त 2018-19 में सबसे ज्यादा चंदा इन लोगों ने लिया है। ये बात देश के सामने आ जाएगी कि कौन सी स्टील कंपनी है वो जिसके चंदा देने के बाद आपने इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर दी ताकि उनके स्टील के दाम बढ़ सके। ये हम अभी चलिए, खुलासा करेंगे। वो तो 4,000 अपलोड हो रहा है रुपए के डेटा, चंदे में और उस 4 पर भी लाख हम करोड़ निगाह रुपए। डालेंगे। पर राजीव रंजन, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंच रही है, खाते पैसा रोका जा रहा है, ऐसे चुनाव लड़ा जाता है क्या? ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है? देखिए, आपने काफ़ी तफसील के साथ पूरी जानकारी अपने इंट्रो के दौरान कह दी है। तारीखों का भी आपने हवाला दिया है और ये पूरी प्रक्रिया भी आपने सामने रख दी है कि असेसमेंट अफसर अपने असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर सवाल पूछता है, उन सवालों का जवाब जिसके खिलाफ आरोप होते हैं वो देता है। उसके बाद आपके खिलाफ अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो आप अपील में जाते हैं। इनकम टैक्स कमिश्नर अपील किया, सीआईटी अपील किया, और सीआईटी अपील के यहाँ से खारिज होने के बाद आप ट्रिब्यूनल में गए। अब यहाँ तक तो आप केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाने की स्थिति में हो सकते थे, वैसे उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कि सामान्य तौर पर व्यक्ति या संगठन अगर उसके खिलाफ अगर कोई इस तरह के अनियमितता के आरोप हैं तो आपको संतोषजनक तरीके से नहीं, सफाई मुझे एक देनी चीज होगी। बताइए लेकिन राजीव जब भाई, दिल्ली आप तो हाईकोर्ट, अर्थशास्त्र जब को भी इतना हाईकोर्ट ने- अच्छे तरीके से समझते हैं, फर्ज जी। कीजिए आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, मैं भी, कोई अनियमितता हो गई, कोई चूक हो गई, 14-15 हजार रुपए की चीज मैंने नहीं दिखाई, मैं अब क्योंकि करोड़ों वाले ब्रैकेट में तो हूं नहीं, हम तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं एक चैनल में, 14,000 की कोई गफलत हो गई तो मेरा पूरा अकाउंट फ्रीज कर देंगे क्या? या उस पे पेनल्टी ले लो, बात खत्म करो। 14 मुझे ऐसा लाख लगता है का अगर- 14 लाख का अमाउंट बना दिया 210 करोड़। मतलब ये कौन सा गणित है, कौन सा अर्थशास्त्र है, देखिए, कौन सीआईटी सा अपील इनकम टैक्स और है? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि सीआईटी अपील के बाद ट्रिब्यूनल से खारिज होने के बाद आप हाईकोर्ट की शरण में गए। हाईकोर्ट के समक्ष कांग्रेस के जो काफी अनुभवी एडवोकेट्स ने अपनी बात रखी और न्यायालय ने उन्हें अगर राहत नहीं दी है तो निसंदेह अनियमितताओं की पुष्टि हो जाती है। अब आपके पास जो अब बचे हुए न्यायिक विकल्प हैं उनका आपको सहारा लेना होगा। ये सारे न्यायिक 1998 विकल्प, का मसला संस्थाएं, है। सारी चीजें विपक्ष और- की जेलें, सत्ता पक्ष के लिए सारे दरवाजे, सारे रास्ते साफ कर दिए जाएं। देखिए संदीप जी, जब हर बात के लिए लोकतंत्र का अपहरण, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, मुझे लगता है देश के अनेक राजनीतिक दल ऐसे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के दो ऐसे
जो फैसले हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, उन फैसलों को मैं बहुत ही संक्षेप में बता देता हूं। 69 में जस्टिस A.N. रॉय, उनको कई सीनियर जजेस को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, और वो पहली घटना भारत की न्यायपालिका की थी। और वो निर्देश लेते थे इंदिरा जी के में चले गए, थोड़ा सा प्रेजेंट में भी रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन दिखाइए इन तस्वीरों को। सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो भी अब पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक लिया गया है। समन देने की बात बताई जा रही है कि समन देने आई है ईडी की टीम, 10वां समन है। बड़ी खबर यह भी आ रही है, मेरे सहयोगी दीपक रावत ये खबर दे रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है अरविंद केजरीवाल ने। और डिटेल्स क्या हैं संक्षेप में दीपक? जी बिल्कुल संदीप जी, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी टीम ये लगातार कोशिश कर रही थी कि हाई कोर्ट से जब उनको राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी की टीम उनके घर पर पहुंच गई है और ये बताया जा रहा है कि ये सर्च भी होगा, समन भी दिया जाएगा, और खबर तो ये भी आ रही है कि उन्हें ईडी दफ्तर भी ले जाया जा सकता है अगर उनको सवालों के जवाब ठीक से नहीं मिले ईडी की टीम को, ये भी खबर है। लेकिन अगर इस बीच ऐसा होता है तो ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है वह सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रही है, वहां पर इमीडिएट हियरिंग की बात की जा रही है, यानी कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो, इस बात की मांग को लेकर वहां पर एप्लीकेशन मूव की जा रही है। तो लगातार कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की लीगल तैयारियां पूरी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी आ जाती है। प्रोफेसर जगदीप छोकर साहब, आप तो ये लड़ाई बड़े दिनों से लड़ रहे हैं कि भाई बराबरी की टक्कर होनी चाहिए। मौजूदा परिस्थिति लेवल प्लेइंग फील्ड देखने को मिल रही है हमें? ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो इसमें मैं क्या कहूंगा, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड को लेवल करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी लेवल प्लेइंग फील्ड है। और जो कांग्रेस ये तर्क दे रही है हमारे खाते जी फ्रीज हो गए, इतने पैसे रुक गए, पैसा ही नहीं है, प्रचार कैसे करेंगे, ये आबैल मुझे मार खुद कांग्रेस ने किया। अगर जो कानून है देश का उसका पालन कीजिए, 100% तो वैसे ही एग्जेम्पशन है जो चुनावी चंदा मिलता है, तो उनके तर्क में कितना दम दिखाई देता है। उनका यह भी कहना है कि 14 लाख की चीज 210 करोड़ ले गए। ये देखिए, ये कानूनी दाव पेच हैं। मैंने इस केस को इतनी डिटेल में फॉलो नहीं किया क्योंकि और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कानूनी दाव पेच दोनों तरफ से खेले जाते हैं और वो चल रहा है किस्सा। उसमें कौन सही है कौन गलत है बड़ा मुश्किल है ये कहना, लेकिन पीनल इंटरेस्ट भी लगाया जाता है और उससे बचने के भी तरीके होते हैं कानूनी तौर पे। अब इस पे मेरा कुछ कहना, मेरे पास इसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में ये कहा है कि हमने पूरी जानकारी दे दी आपको। देखिए, प्रथम दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। माहौल बन रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, ईडी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, या गिरफ्तारी अब बड़ी संभावना होती दिख रही है। अब आपको सीन वहाँ पर बन रहा है, उस नज़ारे से तो संदेश एक ही मिलता है कि वो अरविंद केजरीवाल को आज किसी भी न किसी तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में ले जाएंगे और उसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो वो मुझे तो कम से कम ऐसा अभी आकलन में कर पा रहा हूँ उसको। नहीं, अभी सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं रेड मारी जा रही है। नहीं, रेड मारी जा रही है। 9 बार समन को इग्नोर करेंगे तो वो समन देने आएंगे। मेरा कहना है कि रेड मारने के बाद तो गिरफ्तार कर सकते हैं ना, रेड मारने के दौरान गिरफ्तार कर सकते हैं। वो काफी समय जिस संजय सिंह को कैसे गिरफ्तार किया गया था आपको ध्यान होगा, बिल्कुल घर गए, पूछताछ की और साथ में ले गए। वो उसी तरीके से होता है, तो वो तो गिरफ्तार कर ही सकते हैं। वो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि कर ही लेंगे, ये तो मेरा आकलन है, गलत भी साबित हो सकता है और मैं चाहता हूं गलत साबित हो। उसकी वजह यह है कि मामला एक तरह से सब जुडिस है, अदालत में विचाराधीन है मामला। और इस मामले को पहले जब अरविंद केजरीवाल का रणनीतिक मानस कुछ खास तरह का है, उन्होंने ही केवल सीडी के समनों को गैर कानूनी घोषित किया
अपनी तरफ से, बाकी किसी नेता ने नहीं किया। और लगातार वो कहते रहे ये सम्मन गैर कानूनी है, इसकी वजह से खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अदालत जाना पड़ा और उस मामले का अभी तक पूरी तरीके से फैसला नहीं हुआ है। वो मामला अभी भी विचाराधीन है अदालत के। तो ऐसे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को थोड़ा रुकना चाहिए था कि जब वो मामला जो खुद ले गई थी अदालत में वो तय हो जाता, उसके बाद वो पूरी कार्रवाई करती। वो तो अप्रैल 22 के लिए तारीख तय की है। अप्रैल 22 के लिए तारीख तय की गई है, तो इसमें बेचैनी क्या है? मेरे सहयोगी निपुण सहगल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगातार ट्रैक करते हैं वहां की कार्रवाई को। निपुण, एक चीज समझाइए दर्शकों को आसान सरल सी भाषा में। एक तरफ ईडी कार्रवाई कर रही है, 10वां समन देने गई है, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं जी रेड मार रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत जाने का मन बना लिया है आम आदमी पार्टी ने। तो रेड भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, वो याचिका सुप्रीम कोर्ट क्या एंटरटेन भी करेगी तुरंत? बिल्कुल संदीप, आपके सवाल का जवाब देने से पहले, आपके सवाल से ठीक पहले मैं किसी पैनलिस्ट को सुन रहा था, हमारे कोई आदरणीय पैनलिस्ट हैं जो ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने पहली दफा ऐसा किया कि इलीगल बता दिया ईडी के समन को और ईडी भी बैक फुट पर चली गई, ऐसी कुछ बात वो कह रहे थे। तो मुझे ध्यान आता है कि केजरीवाल से पहले संजय सिंह ने तो मानहानि का केस कर दिया था, नोटिस भेज दिया था ईडी को कि आप जिस तरह से मेरे बारे में बातें कर रहे हैं इससे मेरी मानहानि हो रही है। लेकिन ईडी को जब उनको गिरफ्तार करना था तो इससे कोई अंकुश नहीं लग जाता। उसी तरह से हाईकोर्ट में कल और आज 2 दिन प्रयास किया अरविंद केजरीवाल ने कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दे हाईकोर्ट ने जब लगाया नहीं है तो कानूनी तौर पर कतई बाध्य नहीं है ईडी की अब वो 22 अप्रैल तक इंतजार करे अगर उससे कोई कार्रवाई करनी है तो। अब आपके सवाल का जवाब कि देखिए बिल्कुल वो जा सकते हैं और इसकी प्रक्रिया ये रहती है कि सबसे पहले रजिस्ट्रार के मार्फत से जो लिस्टिंग के रजिस्ट्रार हैं उनको सूचना दी जाएगी कि हमने एक याचिका दाखिल की है, उस पर तत्काल लिस्टिंग जरूरी है। तो वो जो उनकी फाइल है, जो कागजात हैं और उसमें अर्जेंसी की क्या बात है, क्या बात लिखी है, क्या आशंका है जिसके चलते तुरंत ना सुना गया, आधी रात ना सुना गया तो कोई आफत आ जाएगी, ये बातें चीफ जस्टिस के टेबल तक जाएंगी। चीफ जस्टिस उन्हें देखेंगे, समझेंगे और अगर उन्हें लगेगा कि आज ही रात को सुनवाई करना जरूरी है, ऐसी आपात स्थिति है तो वो सुनवाई का निर्देश प्रेसिडेंट कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं निपुण? हमने वो देखा है, एक पत्रकार थे गिरफ्तारी के मामले में 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। प्रेसिडेंट कितनी अहमियत रखते हैं ऐसे मामलों में कि याचिका मंजूर की जाए, सुनवाई आज हो जाए? देखिए संदीप, इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो संविधान के तहत मिला हुआ एक मौलिक अधिकार है, जहां पर ये कहते हैं कि बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज का पालन करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई जाती है कि किसी व्यक्ति को नाहक पकड़ा जा रहा है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल देर नहीं करेगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इतना आश्वस्त कर पाएंगे? आखिरकार एक कानूनी कार्रवाई है और 2 बार हाईकोर्ट या निचली अदालत से भी उससे पहले उनको रिलीफ नहीं मिली है। और अगर उनको गिरफ्तारी की आशंका थी, एक सवाल भी आज हाईकोर्ट ने किया था कि आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं मांगा निचली अदालत से, यानी आपने उपयुक्त कानूनी कदम भी नहीं उठाए। अरविंद जी के घर में फिलहाल है, बाहर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त दिख रहा है, घर के अंदर जाने की मनाही है, उनके फोन से ना मुख्यमंत्री जी से ना उनके सचिव से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि ईडी वालों ने उनके फोन्स वगैरह भी ले लिए हैं। पूरा का पूरा अंदेशा ये है कि अंदर रेड चल रही है और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। एक बात इससे साफ है, अगर प्रधानमंत्री जी को किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी का विकल्प इस देश में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी को हो सकता है वो आज गिरफ्तार करेंगे, मगर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में अरविंद केजरीवाल की सोच वाले नए अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे बीजेपी की तरफ से। और वो सोच जो है उस सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, 10-10 साल जेलों के अंदर रखा, हाउस अरेस्ट के अंदर रखा, मगर जो आइडिया होता है उसको गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल होता है। और ये बहुत गलत परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि अपने विरोधियों को आप जेल में डाल दें
और अकेले ही चुनाव लड़ें तो ऐसा प्रजातंत्र में होता नहीं है। ये सीधा सीधा एक अत्याचार है कि आप एक छोटी सी पार्टी, आप तो कहते हैं कि सुपारी जितनी पार्टी है, इतनी छोटी पार्टी है। जब इतनी छोटी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा प्लीज, है मैं ANI को बाइट दे रहा हूँ। जब इतनी छोटी पार्टी से इतना बड़ा डर है कि इनको गिरफ्तार ही करना है, कैसे भी गिरफ्तार करना है, तो ये बात आज जो है, इनका जो अत्याचार है वो आज पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने आ गया है। सर आपने अंदर जाने की सर एक सवाल सर, मंत्री हैं, आशंका जाहिर करते हुए और दावा भी करते हुए कि पूरी तैयारी कर लिया ईडी ने, गिरफ्तारी होने वाली है अरविंद केजरीवाल की, वो उन्हें गिरफ्तार करने वाले हैं। फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, ना ही अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के लोगों का, सौरभ भारद्वाज जैसे मंत्रियों का, ना ही उनके निजी सचिव से। पुलिस अंदर है और मंत्रियों को बाहर रखा हुआ है। जैस्मिन शाह, अब यहां पर क्या ये तय माना जाए कि जिस तरह से अब घटनाक्रम अनफोल्ड कर रहा है कि पूरी गिरफ्तारी की तैयारी है, ये साधारण सा समन देने के लिए नहीं आई है ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर? संदीप जी, एक और खबर मुझे मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के घर बाहर का जो रोड है, फ्लैगस्टाफ रोड, वो दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया है ईडी ने और पुलिस ने। तो जिस हिसाब से जो बंदोबस्त हो रहा है उससे तो साफ ये नजर आता है कि आज हाई कोर्ट में हियरिंग होने के बावजूद हाई कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है और हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ई फाइलिंग कर दी है आप लोगों ने। हम एक और खबर फ्लैश कर रहे हैं जैस्मिन, जाके पहुंच गए। ई फाइलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने अर्जी दाखिल कर दी है। आपके पास खबर पहुंची होगी तो बिल्कुल सही होगी संदीप जी। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो खुलेआम अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ये नहीं कि जब कोर्ट को भी आप अगर ईडी नहीं मानने वाली तो संविधान से ऊपर आज ईडी हो गई है। अगर कोर्ट कह रहा है कि मैं इस चीज को सुनूंगा, मैं पहले ये तय करूंगा कि क्या आपका समन्स इलीगल है या लीगल है। फाइल आज कोर्ट से ईडी ने मांगी, पहली बार हुआ है कि कोर्ट को शक हुआ कि ईडी ने फाइल पे क्या तथ्य डाले हैं, तो आज फाइल भी मांगी और फाइल देखने के बाद ईडी ने केस खारिज नहीं किया। ईडी ने संज्ञान लेके इस मैटर को सब जुडिस रखा है। तो कहीं ना कहीं इतनी वो कोई बाध्यता नहीं है ना, ईडी पर कोई अंकुश तो है नहीं। ईडी भाई गिरफ्तार कर सकती है, अभी तो 22 अप्रैल को आगे सुनवाई होगी। अगर वो पाती है कि गिरफ्तारी नाजायज है तो वहां पर रिलीफ मिल जाएगा। पर यहां भी एक सवाल यह भी पूछा जा रहा था कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए आप लोगों ने अर्जी दाखिल क्यों नहीं की? ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आज सवाल पूछा। जैस्मिन। संदीप जी देखिए, ये एक लीगल स्ट्रैटेजी का सवाल है। अब तक जो जो कार्यवाही हुई अरविंद केजरीवाल जी ने कानून में और संविधान के दायरे में रहकर करी है, और इसमें ईडी खुद जब कोर्ट गया ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी गैर कानूनी कदम ले रहे हैं, तो ईडी के भी पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हुई है अब तक। ईडी ने खुद कहा कि हमें ये करा जाए, हमें मौका दिया जाए कि हम जाके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करें, और लोअर कोर्ट ने भी इस पे ईडी का पक्ष अब तक सुना नहीं है, कहा है कि ये मैटर सब जुडिस है। तो जब इतना सारा कोर्ट के दरवाजे वो खटखटा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी खटखटा रहे हैं, उसको सारा अनदेखा करके अगर ईडी, जब चुनाव घोषित हो चुके हैं, एक हफ्ता नहीं हुआ कि चुनाव घोषित हुए हैं और ईडी ने यह तय कर लिया कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को हम लोकसभा का प्रचार नहीं करने देंगे। अगर आम आदमी पार्टी प्रचार करने लगी, अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने लगे, तो मोदी जी 20-25 सीट हार जाएंगे। मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में लिख रहे हैं कि ईडी अरविंद केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती, लेकिन बीजेपी आरोप यह लगा रही है कि सोच तो भ्रष्टाचार की है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी। तो यहां पर लोगों को समझाने की एक चुनौती भी आपके सामने मुंह बाए खड़ी है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी संदीप जी, मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि आज भाजपा के प्रवक्ता जब ये चीज कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी में, तो आज हंसी आती है। क्यों? क्योंकि ये पहला केस है जिसमें 2 साल से जांच चल रही है, 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है, 1000 से ज्यादा विटनेसेस समन किए जा रहे हैं, लेकिन एक चवन्नी तक नहीं मिली भाजपा को। एक चवन्नी, एक नया रुपया आम आदमी पार्टी के पास पहुंचा वो नहीं मिला। लेकिन एक शराब कंपनी जिसका दिल्ली लिकर पॉलिसी में इनका भाग था,
उस पर जब रेड पड़ी तो उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसे दे दिए, उसकी तो पूरी मनी ट्रेल इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में आ गई। तो आज तो ईडी को भाजपा के मुख्यालय पे जाना चाहिए था रात को यह पूछने के लिए कि दीजिए शराब नीति का पैसा। लेकिन ईडी अगर अरविंद केजरीवाल के घर पे जा रही है, जहां पे अब तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास एक चवन्नी नहीं मिली, इसका मतलब साफ है कि यहां पे मकसद भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, राजनीतिक मकसद है। अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव में नहीं कैंपेन करना है, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचे, केवल एक ही मकसद है, और ये मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता को हरगिज मंजूर नहीं होगा। तो कानूनी कार्रवाई है, भ्रष्टाचार पर छापेमारी और कार्रवाई, उसको राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से बेजा इस्तेमाल हो रहा है संस्थाओं का, या विपक्ष की दाल में भी कुछ काला है। पर अभी खबर हमारी निगाहें बनी हुई हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर। वहाँ की ताज़ा तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे दो सहयोगी वरुण जैन और दीपक रावत मौके पर ही अब मौजूद भी हैं, रास्ते में बल्कि पहुँच रहे हैं। दीपक, ताज़ा अपडेट क्या है? जी देखिए संदीप जी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गई है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, और इस वक्त जो कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि चीफ जस्टिस तक जानकारी दे दी जाए कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके की खबर आ रही है कि अभी जो पूछताछ की जो बात चल रही थी, वो पूछताछ भी अब शुरू हो गई अरविंद केजरीवाल से। उनके फ़ोन बंद कर दिए गए, क्योंकि जो तमाम पार्टी के नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें न अंदर जाने दिया जा रहा है, न वो उनका फ़ोन से संपर्क हो पा रहा है अरविंद केजरीवाल उनके परिवार से। तो जाहिर तौर पर उनके फोन जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप इस वक्त ये दे रहे हैं, पूछताछ भी बाकायदा शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल से। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछताछ इस मामले में शुरू हो गई, जो अभी की जानकारी मिल रही है। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सिर्फ समन दिया जाएगा, लेकिन ये जो खबर आ रही है कि पूछताछ शुरू हो गई है, तो ये मान के चलिए संदीप जी, अगर पूछताछ में ईडी को लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है सवालों के जो जवाब मिल रहे हैं उससे, तो ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल को अपने साथ दफ्तर में ले जा सकती है। ये पहले हमने जानकारी दे दी थी और इस सूत्रों से जानकारी आ भी रही थी। अब मैं आपको 4 अक्टूबर 2023 के दिन ले जाना चाहूंगा। यह इतिहास दोहरा रहा है कि अपने आप को, संजय सिंह के घर भी ऐसे ही ईडी गई थी, फिर पूछताछ हुई और शाम होते होते हिरासत में ले लिया गया था। यह वही एक फ्लैशबैक दिख रहा है कि आपको, आप उस वक्त भी संजय सिंह के घर मौजूद थे? जी बिल्कुल, उस दिन मैं खुद वहां पर मौजूद था संदीप जी, और ये मैं आपको बता दूं, उस वक्त संजय सिंह को कोई समन भी नहीं भेजा गया था। हाँ। सिर्फ ईडी की टीम गई थी पूछताछ के लिए। ये कहा गया था कि पूछताछ के लिए आई है, कुछ रेड करना है, कोई किसी प्रकार का पहले कोई जानकारी नहीं थी, कोई समन भी नहीं दिया गया था। अचानक टीम पहुंची थी, पूछताछ हुई, घंटों की पूछताछ हुई, करीबन सुबह के वक्त टीम आ गई थी और शाम तक पूछताछ होती रही। और फिर अचानक से खबर आती है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी होनी है, उन्हें ले जाना, और एकदम से भगदड़ मचनी शुरू हो गई और संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। हालांकि इससे पहले जब मनीष सिसोदिया की मैं बात बताऊं, तो मनीष सिसोदिया के मामले में सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की थी। तब मनीष सिसोदिया खुद सीबीआई दफ्तर गए थे, उनको बुलाया गया था, सीबीआई दफ्तर में कई घंटों की पूछताछ हुई और शाम को खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो कुछ ऐसे ही मामला जो है अरविंद केजरीवाल को अपने मामले में लग रहा था, इसीलिए वो बार बार ये कहते रहे कि समन एक बहाना है, उनको सिर्फ ईडी दफ्तर बुलाना है ताकि वहां पर उनकी गिरफ्तारी हो सके। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, नेता लगातार ये बयान देने की करते रहे, बयान देते रहे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, चुनाव से पहले गिरफ्तार करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्हें समन पर समन भेजे जा रहे हैं, जबकि खुद ईडी इस मामले को लेकर कोर्ट में गई है। कोर्ट ने तारीखें दे रखी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है, हाई कोर्ट में 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उसका भी इंतजार ईडी ने नहीं किया और ईडी आज अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई है, पूछताछ शुरू हो गई है। और यह कहा जा रहा है कि अगर संतुष्ट नहीं लगती है ईडी की टीम सवालों के जो जवाब मिले उनसे, तो ईडी की टीम आज अरविंद केजरीवाल को अपने साथ भी ले जा सकती है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एक प्रोसीजर होता है कि जांच में सहयोग नहीं दिया, सवालों से कन्नी काटते दिखे, और संस्थाओं के जो सवाल होते हैं, जांच एजेंसियों के सवाल, उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना भी अच्छी खासी टेढ़ी खीर होती है। केजरीवाल एक विचार है, आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। तो अभी क्या आप अंदर जा रही हैं? अभी तो देखिए, अंदर जाने का सवाल नहीं है, अभी तो पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है, तो अभी हम यहीं पे इंतजार करेंगे। अभी आएंगे क्या? और आप लोगों के नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं, खबर मिल रही जैसे जैसे? वो तो स्वाभाविक है। आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं,
दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। तो चाहे भगवंत मान हो, चाहे सौरभ भारद्वाज, चाहे आतिशी और यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के जैस्मिन शाह, एक चीज कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, विचार को कैद नहीं किया जा सकता। ईडी को कि समन्स क्यों ना क्वॉश किए जाएं। आज ही हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ ना मिले, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना आज ही ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। क्यों? ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है। ये साफ दिखाता है कि ईडी के पीछे से छुपकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। ईडी कह रही है कि फिलहाल ये भी सर्च ऑपरेशन है और पूछताछ की जा रही है। तो सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें 4-4 बसों में पुलिस भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें 2-2 वैन रैपिड एक्शन फोर्स भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए पूरे इलाके में बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी? तो ये बिल्कुल साफ है। देखिए, ये कोई पहला सर्च ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है। सैकड़ों जगह रेड मार चुके हैं, 1 रुपया नहीं मिला है ईडी को 2 साल में। तो ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अरविंद केजरीवाल एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो सैकड़ों अरविंद केजरीवाल इस देश के संविधान को बचाने के लिए। आपका संपर्क हो पा रहा है अरविंद से? कुछ बात हो? तो अभी कोई संपर्क नहीं है। मोबाइल स्विच ऑफ है तो क्या आप लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अभी तो देखते हैं क्या होता है। अभी पुलिस आपको जाने दे रही है या नहीं? आपको रोक? अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं। तो आतिशी जिनका कहना है कि अभी वो फिलहाल यही बाहर वेट करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अरविंद केजरीवाल के घर के जाने का रास्ता है। करीब 100 से 150 मीटर पहले बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरीके से जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी को जाने की अंदर इजाजत नहीं है, घर के बाहर तक भी नहीं जाने दिया जा रहा। आतिशी का ये सीधा सीधा आरोप है कि अगर सिर्फ पूछताछ करनी थी तो 2 बसों में भरकर पुलिस फोर्स के साथ क्यों ईडी की टीम पहुंची। लेकिन फिलहाल अभी जो करीब आधा दर्जन से ज्यादा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी है वो केजरीवाल के जो सरकारी सिविल लाइन स्थित आवास है उसके अंदर ही मौजूद है और सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया और जो अरविंद से जो पूछताछ है वो की जा रही है। वरुण, यहाँ पर जो आतिशी जो मंत्री भी हैं वो ये दावा कर रही हैं, आरोप लगाते हुए कि देखिए सर्च ऑपरेशन है तो ये 4-4 बसों में पुलिस वालों को भरकर क्यों लाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स क्यों लाई गई। एक साधारण कोई सर्च ऑपरेशन हो और खास किसी सूबे के मुख्यमंत्री के घर पर सर्च ऑपरेशन हो तो ये पुलिस की स्टैंडर्ड कार्रवाई होती है या ये तामझाम जो वहां पर इकट्ठा किया है सुरक्षा बलों का वो कुछ और कहानी बयां कर रहा है? देखिए, अगर मैं अभी फिलहाल यहाँ की स्थिति बताऊं तो जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। आतिशी भी आप देखेंगे कि जिस दायरे पे पुलिस ने सबको सीमित किया है वहीं पर रुकी है। आतिशी जी, क्या आप लोग अंदर जाने की कोशिश जाएंगे? अंदर पूरी तरह से भाई साहब गुंडागर्दी चल रही है पूरी तरह से। यहाँ पर अभी फिलहाल उनको कहना है कि हम यहीं पर रुकेंगे। लेकिन संदीप देखिए, आपका सवाल ये था कि क्या इस तरह की तैयारियां कभी करते हुए कोई एजेंसीज नजर आती है? आप देखेंगे इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई थी, संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस अचानक से पहुंची थी। लेकिन इस तरीके से आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स, आप पूरी कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर बुला ली गई है, जो पूरा इलाका है उसको ही छावनी में तब्दील कर दिया है। घर तक, यानी कि मुख्यमंत्री के घर तक किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेड्स लगाकर, मेरे कैमरामैन जरा पूरे विजुअल्स दिखाते रहे किस तरीके से बैरिकेड्स लगाकर जो सामने मेन गेट है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यहाँ पर और भी जो बड़े बंगले हैं, एक रेजिडेंशियल इलाका है यहाँ पर, और जो आम जनता है वो भी यहाँ पर रहती
सकती है, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कि किसी तरह की कोई गुंजाइश हो कि अगर कोई अपने घर जाना चाहे तो वो यहाँ से जा सकता हो। तो पूरे रास्ते को कुछ इस तरीके से बंद करके रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है, छावनी में जैसे तब्दील किया है। ऐसा मैंने इससे पहले ईडी इस आबकारी नीति को लेकर ईडी की जितनी भी छापेमारी हुई थी वो मैंने नहीं देखी। मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई थी, संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन आप देखिए जो इस तरह से जो फोर्स यहाँ पर लगाई गई है वो अपने आप में बयान तो यही कर रही मतलब है जो कि जो ईडी की टीम जबरदस्त है, वो पुख्ता पूरी तैयारी- बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा कर्मियों द्वारा, पुलिस भी मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स है, ईडी के अधिकारी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर हैं, अरविंद केजरीवाल से फोन पर संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, खबर यह भी आ रही है कि उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर यह भी है ई फाइलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल कर दी है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन ये संकेत क्या हैं? इज द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इमिनेंट? ये क्या शुभ संकेत नहीं है? आम आदमी पार्टी के लिए